नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत है। हम जो प्रश्नावली कर रहे थे कक्षा 10th की, कौन सी कर रहे थे पता है ना? 4.1 कर रहे थे। कौन सी कर रहे थे भाई? 4.1 कर रहे थे। अरे रुक जा रे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ठीक है, रुक गई। ठीक, कौन सी? 4.1 में हमने प्रश्न कर लिए थे। कितने? 6 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए थे। कितने प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे? 6 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। तो कितने का करें? 7 का। तो आ जाओ फटाफट। ठीक है, क्लास ज्वाइन करो फटाफट, क्लास ज्वाइन करो, अपनी क्लास मिस मत करो। तो ध्यान से देखो फटाफट। प्रश्न नंबर 7, यह है x प्लस 2 का होल क्यूब। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। बराबर में 2x स्क्वायर माइनस 1। यहां पे तो लगेगी सर्वसमीका, और यहां पे आपके पास 2 को इससे गुणा कर दो, 2 को इससे गुणा कर दो, बस इतना ही काम है। इधर आपकी सर्वसमीका जो लगेगी वो मैं लिख रहा हूं, a प्लस बी का होल क्यूब। चाहो तो x प्लस वाई का होल क्यूब भी लिख सकते हो। तो यह आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर। ये 7 का करवा दिया था क्या? चेक करो रे। ठीक है, कितने परसेंट बचे थे? चेक करो फटाफट। जल्दी करो, जल्दी चेक करो। प्रश्न चेक करो अपने। कितने प्रश्न हो गए थे हमारे? एक के में 6 कर लेते 7 का। ठीक, a प्लस तो a की होल क्यूब लग गई, तो यहां पे बनेगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, लगा दो सर्वसमीका। a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, ये वाली आपको बनानी है। तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब, प्लस में b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, प्लस 3a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस b अकेला है, सॉरी गुणा में, b अकेला है तो गुणा में कौन है? b 2 प्लस 3 गुणा में a का मान कौन है? x गुणा में b का मान कौन है? b का मान b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बराबर कौन चल रहा है? 2 को इससे गुणा करो, 2x स्क्वायर, 2 को 1 से गुणा करो माइनस का 2। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं फटाफट। देखो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस में 8, और ये देखो अब 2 तिया 6 प्लस का 6x स्क्वायर, प्लस में ये देखो 2 दूनी 4 और तिया 12, 4 तिया 12x, बराबर में इधर ले आओ इसको भी, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2, बराबर में क्या आ गया? 0। मतलब इसको 2 को इधर ले आए माइनस का, इधर माइनस वाले को प्लस आ गया। इसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक कर लो फटाफट। ठीक है, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स क्यूब है क्या? इसमें है। इसमें बाकी चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे मत हो, आगे सोल्व भी करोगे तो आपके पास में यही तो मिलेगा। यहां पे एक्स क्यूब अकेला मिल गया। ठीक है, स्क्वायर का ये रहा और एक स्क्वायर ये रहा, तो 6 में से 2 गए तो 4 प्लस के 4x स्क्वायर बच गए। ठीक है, उसके बाद में संख्या चेक करो, 12x अकेला है, प्लस का 12x भी मिल रहा है, तो 8 ये और 8 और 2 10, प्लस का 10 बराबर में 0। अतः ये है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या लिखोगे? क्योंकि इसमें
चर की अधिकतम घात, इसमें चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात 2 नहीं है। ओके, हो गया। 8 का देखो, एक्स क्यूब माइनस 4x², 8 का प्रश्न, 8 का 2, अरे क्या हो गया ये, यहां पे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब आएगा। ये सर्वसमीका लगा दो। यहां पे a का मान आपके पास ये रहा, b का मान आपके पास ये रहा, ठीक है। इधर वाले में आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स और प्लस का 1 बराबर, ठीक है। a क्यूब मतलब एक्स क्यूब लिख रहा हूं, माइनस का 3 इंटू में a² मतलब x² इंटू में b का मान कौन है 2 है, प्लस में 3 इंटू में a का मान कौन है x, a का मान यही तो है, इंटू में b का मान 2 और 2 का स्क्वायर माइनस b का मान कौन है 2 और 2 का क्या कर दूं क्यूब कर दो। अब इसको सरल, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस का x और प्लस का 1, ठीक है, बराबर में एक्स क्यूब माइनस का 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 6x² और ये है प्लस का 4 और 4 तिया 12, 12x और माइनस का 2 का क्यूब 8। इसको एक साइड ले आओ, एक्स क्यूब माइनस का देखो यहां पे 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इसको इधर लाओ माइनस का एक्स क्यूब, इसको इधर लाओ प्लस का 6x², इसको इधर लाओ
माइनस का 12x, इसको इस साइड लाओ, प्लस का 8 बराबर में कौन 0। ठीक है, तो देखो एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का कट गया, क्यूब तो स्क्वायर में आ जाओ, माइनस का 4 प्लस का 6 तो प्लस का 2x स्क्वायर बच गए, माइनस के 12 माइनस का 1 तो माइनस का 13x हो गया। ठीक है, ये 8 और ये 1 प्लस का 9 हो गया बराबर में 0। चेक करो द्विघात समीकरण है या नहीं, लिख के बताओ कमेंट में। ठीक है, कमेंट में बोल गए बताओ। तो यहां पे अधिकतम घात 2, तो क्या लिखोगे, अतः ये है द्विघात समीकरण है, द्विघात। ठीक है, द्विघात तो समीकरण है क्योंकि इसमें, ठीक है, यहां लिख देते हैं, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। ओके, यहां तक ओके हो गया। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, कमेंट में लिख के बताओ। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप। ठीक है, और कमेंट की तो आपको पता ही है, धुआं धुआं मचा देना है आपको। ये 8 का हो गया। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो पर्सन में। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न में। यहां तक चेक करो फटाफट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। देखो आपका प्रश्न है 2 का, प्रश्नावली चल रही है, उसमें प्रश्न है आपका। ठीक है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। नंबर 1 नंबर का प्रश्न है, 2 के में 1 का है। 2 के में फर्स्ट, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मतलब कहने का मतलब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटर में लेनी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, हमेशा सरल नहीं करना। ठीक है, तो देखो आपको एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से देखो क्या मानना है, क्योंकि प्रश्नावली आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो तो चर राशि तो एक ही मानी जाएगी, या तो x मानो, y मानो, t मानो, z मानो, जो भी s मानो, ठीक है, u मानो, v मानो। लेकिन मैं बता देता हूं कि किसको मानना है। से कहां लिखा हुआ है वो देख लो, चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई के पास में लिखा हुआ है तो चौड़ाई को पहले मान लो, दिक्कत नहीं आएगी आपकी। तो माना आयताकार भूखंड, ठीक है, भूखंड की चौड़ाई क्या मान लिया आपने, ये मान लिया आपने x, ठीक है, x मीटर। अब देखो इसने क्या कहा, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई मान ली x, उसका दुगुना हो गया 2x, अधिक है प्लस 1, तो इसका मतलब यहां पे लंबाई भी आएगी, लंबाई बराबर, लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगुने से, तो यहां लिख सकते हैं हम चौड़ाई के दुगुने से,
एक अधिक एक अधिक, ठीक है, इसको लिख लो अब मैथमेटिक्स में, लंबाई बराबर चौड़ाई कितनी, ये रही x, तो ये x गुणा में दुगुना मतलब 2, अधिक का मतलब कितनी, 1, तो प्लस में 1, तो लंबाई का मान कितना आ गया, लंबाई आपके पास आ गई 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो, अब इसमें ये आपके पास में क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 528, तो आगे देखो आयताकार, या मैं ये कहूं कि आयताकार, आयताकार का मतलब आयत, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528, ठीक है, और इस भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर दे रखा है 528, आयत का क्षेत्रफल निकाल के दिया है उसने, लंबाई कितनी आई, लंबाई का मान 2x प्लस 1 है, देखो यहां पे ये रही लंबाई का मान 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितनी मान रखी है, x, चौड़ाई गुणा में चौड़ाई का मान x है बराबर 528 है, 528 है, इसको इससे गुणा कर लो, 2x स्क्वायर प्लस का, इसको इससे भी गुणा कर लो, x बराबर 528, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर में 0। प्रश्न में क्या कहा है, देखो ये कहा द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये कह रहा है इसके रूप में निरूपित कीजिए, तो हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया है द्विघात समीकरण, इसको सोल्व भी करोगे तो आगे आपके पास में a का मान कितना आ जाएगा, 2, ये 2 है, यहां पे कौन है 1, तो b का मान कौन आ जाएगा 1, और c का मान कितना आ जाएगा माइनस का 528 आ जाएगा, और किससे सोल्व करोगे, करना भी हो तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देना, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, और वो क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में कौन 2a, इससे करना होगा, लेकिन इस प्रश्न में तो हमें द्विघात समीकरण बनाने हैं, ओके है, आगे चलो, 2 के में 1 का हो गया, 2 के में दूसरा देखो, ठीक है, अच्छे अच्छे प्रश्न है, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, इनमें से ही आते हैं, इनको सॉल्व भी करना होता है। 2 कर्मागत, कर्मागत का मतलब क्या होता है, लगातार, कर्मागत का मतलब है लगातार, लिख लेना ये बात, लगातार। धनात्मक का मतलब क्या होता है, धनात्मक प्लस की संख्या होती है, ठीक है। पूर्णांक का मतलब भी आप जानते हैं, पूर्णांक में तो आपके पास प्लस और माइनस दोनों होती है, लेकिन यहां पे कौन सी लेनी है, धनात्मक, कौन सी लेनी है, धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, माइनस के लेने ही नहीं है, उत्तर माइनस में आ जाए तब भी नहीं लेने, क्योंकि हमें धनात्मक में बोला गया है। का गुणनफल 306 है, गुणनफल कितना है, ये 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें तो द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित करना है। तो देखो, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, वो मैंने मान लिया x, कितना मान लिया x, 2 क्रमागत हैं, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, वो मैंने मान लिया x प्लस 1, x प्लस 1। आप कहोगे कैसे हैं लगातार, बताओ सही,
x है वो कौन सा है पहले चेक करो, धनात्मक है। यहां धनात्मक की संख्या कोई भी रख लो, आपकी मर्जी है। सपोज करो इस x की जगह मैंने 7 रख लिया, तो 7 के बाद अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए? 8, क्योंकि यहां क्या लिखा है? क्रमागत लगातार लिखा है कि नहीं लिखा? तो 7 के बाद 8 आनी चाहिए। हो सकता है आपके पास में उत्तर में 9 आए, तो 9 के बाद कौन सी आनी चाहिए? 10। 12 आए तो 12 के बाद 13। 14 आए तो 15। ठीक है, 101 आएगी तो उसके नेक्स्ट अगली 102 आनी चाहिए, ऐसी लगातार आनी चाहिए संख्या। तो यहां पे आपने 7 मान लिया, तो यहां पे 7 + 1 8 बन गई क्या? 7 + 1 = 8। देखो दोनों लगातार है, जरूरी नहीं कि 7 ही आएगी, लेकिन ये तो बताया है यहां पे कि ऐसा देखो लगातार बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। यहां तो हमें पता ही नहीं है कौन सी संख्या है, राइट? ठीक है, अब क्या कहा है? इन दोनों का गुणनफल यहां लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखा है? 2 क्रमागत, 2 क्रमागत, ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है? 306। 306। ओके है क्या यहां तक? ठीक है भाई, देखते रहो, देखते 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 रहो। ओके भाई देखो, ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। 2 क्रमागत तो एक तो x है, गुणा कर दो। एक अगली कौन सी है? x + 1, और दोनों का क्या करवा रखा है? गुणनफल। तो मैंने गुणा कर दिया ना, गुणा, और बराबर में कितना? 306। यहां पे इसको इससे गुणा कर लो, x² बन गया, प्लस इसी x को 1 से कर लो, x कर लिया। 306 को इस साइड ले आओ तो माइनस का 306 = 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। इतना ही करना है मेरे प्रश्न में। यहां तक कोई डाउट हो तो बोले फटाफट। ओके है क्या यहां तक? अरे ओके है क्या यहां तक? ठीक है, देखो तो आगे 3 का प्रश्न। ठीक है, 2 के में कितना है? 3 का, 2 के में 3 का प्रश्न। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो पहले तो इनकी वर्तमान निकालो। तो कह रहा है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसीलिए समीकरण बनाओ। तो मान लो कि माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने? x। अब क्या कहा है? रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की मां की आयु इससे 26 वर्ष बड़ी है, इससे, तो प्लस 26, तो प्लस में x + 26 वर्ष आ गई, दोनों की आयु आ गई। क्या कह रहा है
उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का नाम तो सुना ही है, पश्चात बाद में तो प्लस किया जाएगा 3 वर्ष पश्चात। तो प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, रोहन की आयु बराबर वर्तमान x है, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद आगे आने वाली में, तो प्लस का 3 कर दो। तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु बराबर, ये है क्या, x प्लस 26 और प्लस में 3 और जोड़ दो तो x प्लस 29 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, 29 आ जाएगी। ओके, ठीक है। अब देखो इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल, ठीक है। तो 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल बराबर कितना है, 360 हो जाएगी, 360। गुणनफल कर दो अब इनकी 3 वर्ष पश्चात का, 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु इतनी, इसकी मां की आयु इतनी, इन दोनों का गुणनफल मतलब x प्लस 3 गुणा में x प्लस 29 बराबर 360। आगे गुणा कर दो, आगे वाले पे देख लो क्या आया आपके पास, x प्लस 3 गुणा x प्लस 29 बराबर में 360। गुणा करके समीकरण ही बनाना है, इसको इससे गुणा करो x स्क्वायर, इसी x को इससे करो प्लस के 29x, अब इस 3 को इससे करो प्लस का 3x, इस 3 को इससे करो तो प्लस 29 या कितने होते हैं बताओ, 9 तिया 27 और 87 बराबर में 360, ठीक है क्या। ये देखो अब x स्क्वायर प्लस में 29x और प्लस 3x कितने हो गए, 32x और प्लस के 87 माइनस के 360 बराबर में कौन, 0। इसको इधर ले आए तो किसका हो गया, माइनस का। एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और ये माइनस का, ये माइनस का 360 में से कितने घटा दो, 87 घटा लो, माइनस के कर लो, क्योंकि 87 में से माइनस जाते नहीं है बड़ी संख्या, इसीलिए माइनस का बचेगा, और घटाना तो इसमें से ही होता है। 0 में से 7 नहीं जाते, 10, 3 इधर हो गए, इधर बच गए 5, यानी 15 में से 8 गए तो 7, इधर बच गए 2, 273 बच गए भाई, और बराबर में 0। यही तो समीकरण बनाने हैं हमें सॉल्व नहीं करने, हमें तो समीकरण बनाने हैं। ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको सोल्व भी करना चाहें तो यहां पे ए का मान है, यहां पे बी का मान है, यहां पे सी का मान है। ए का मान बोलो 1, ठीक है, कमेंट में लिख के बताओ बी का मान कितना है, 32, सी का मान कितना है, -273, और श्रीधराचार्य से कर सकते हो करना चाहो तो, लेकिन हमारे प्रश्न में करवाया ही नहीं है द्विघात समीकरण बनाने। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट, जल्दी सुपरफास्ट।
देखो आगे, ठीक है, यहां तक प्रश्न हो गए। 4 का देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, मान लिया, ठीक है, 2 के में 4 का है, माना। रेलगाड़ी की चाल माननी है, रेलगाड़ी की चाल, और वो कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे दिया हुआ है, ये देखो घंटा दिया हुआ है, यहां पे प्रति घंटा, मतलब कह रहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है। चाल का मतलब है स्पीड, कितनी स्पीड से मोटरसाइकिल ले जाते हो आप, ठीक है, गाड़ी ले जाते हो आप। तो रेलगाड़ी की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ओके। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके है, ध्यान से, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करो आप। और कमेंट में तो आपको पता ही है, लाइक कमेंट में धुआं मचा देते हो आप, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। रेलगाड़ी इतनी किलोमीटर की दूरी चाल चलती है, तो दूरी कितनी है, दूरी है 480 किलोमीटर, ठीक है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, मान लो पहले से गाड़ी चल रही है 40 की स्पीड पे और उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम कर दी, स्पीड कम कर दी, तो 40 में से 8 कम करोगे तो 32 बच जाएगी। तो यही कह रहा है, तो पहले कितनी थी x, और x में से 8 कम करोगे तो x माइनस 8 बच जाएगी, राइट, ठीक है। तो यहां से देखो, रेलगाड़ी को, रेल गाड़ी की चाल जब x किलोमीटर प्रति घंटा हो तब दूरी 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है रे, दूरी बटे चाल, दूरी बट्टे में चाल, ये सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो यहां से आ जाओ, बराबर समय निकाल रहे हैं, दूरी देखो, दूरी कितनी है 480, तो 480 किलोमीटर बट्टे में चाल कितनी है इसकी, x किलोमीटर, तो x किलोमीटर, और प्रति घंटा का मतलब नीचे बट्टे में h, तो ये चला जाएगा ऊपर, किलोमीटर कट गया, तो आपके पास में इसका आंसर कितना आ गया, यहां से देखो 480 बट्टे में x, और ये h है, यहां जाएगा इतने घंटे, ठीक है क्या, h आवर्स घंटे, h का मतलब है यहां पे लिख लेना इतने घंटे लगते हैं उसको, समय निकालेंगे तो घंटे में आएगा, घंटे में आ गया। अब कह रहा उसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर दो, तो अगले पेज पे कर रहे हैं, यदि रेलगाड़ी की चाल, यदि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, मतलब x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब दूरी 480 किलोमीटर की तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय बराबर वही सूत्र, दूरी बट्टे चाल, ओके है क्या, बराबर, इधर लिखो, ये समय निकाल रहे हैं, दूरी वही है 480 किलोमीटर बट्टे में चाल कितनी है अब की बार, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर कट गया तो क्या आ गया
480 बट्टे में x माइनस 8 और ये आवर्स यानी घंटे लगते हैं। अब सुनो प्रश्न में क्या कह रहा है वो सुनो। कह रहा है इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी का मतलब 480 किलोमीटर को दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो यहां से देखिए आगे, इसके आगे इधर कर रहे हैं हम इसका, ये तो इधर हो ही गया, इसका ये बराबर में चल जाएगा। तो देखिए प्रश्नानुसार उसी दूरी में 480 बट्टे x समय लग रहा है, तो यह दूरी इतने घंटे में 480 बट्टे में x माइनस 8 और ये प्लस 3 घंटे अधिक लेती है। देखो ये कह रहा है यदि उसकी चाल को x माइनस 8 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम कर दिया तब भी वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। दूरी तो वही है ये रही, ठीक है, तो वह 3 घंटे अधिक समय लेती है। और इसको सोल्व करोगे तो 480 बट्टे में x और देखो प्लस जोड़ दिया ना, तो मतलब ये 3 घंटे अधिक ले रही है, तो ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये 3 घंटे अधिक प्लस ले रही है, ठीक है, बराबर माइनस का ले आओ, माइनस का 480 बट्टे में x माइनस 8 और बराबर में 3 आ गया। इसको इधर ले आए तो किसका हो गया, माइनस का। इसका एलसीएम ले लो, यहां पे एलसीएम आ गया x डॉट x माइनस 8, x से x कट गया तो x माइनस कितना आ गया 8, तो 480 को गुणा कर दो x माइनस 8 से, माइनस का चिन्ह, x माइनस 8 ये कट गया तो x बचा, कौन बचा x को 480 से गुणा करोगे x बराबर में 3 और क्या करो वज्र गुणा, क्या करो वज्र गुणा, ठीक है। यह आ गया आपके पास में 480 इंटू में x माइनस 8 माइनस 480 x और बराबर में वज्र गुणा कर रहा हूं, ठीक है, वज्र गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 3 डॉट में x इंटू में x माइनस 8 और यहां लिख दो वज्र गुणा करने पर, पीछे जो लिखा है उसका वज्र गुणा करने पर, ठीक है, वज्र गुणा कर दिया। ये इसको इससे गुणा करो तो 480x माइनस और 480 को 8 से भी गुणा करोगे तो ये 0 बनेगा, 8 को 8 से 8 हुआ 64, 86 लग गई और ये 8 चौक 32, 32 और 6 38 माइनस का 480x बराबर में, इधर आ जाओ, अब इसको इससे गुणा करो तो 3x स्क्वायर माइनस का 3x को इससे करोगे तो 8 तिया 24x बन गया, ये माइनस का ये प्लस का कट गया तो आपके पास आ गया माइनस का 3840 राइट, बराबर में 3x स्क्वायर माइनस का 24x। हमें द्विघात समीकरण बनाना है तो देखो इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो इधर कौन बच गया 0, बराबर में कौन 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का कौन 24x, ये माइनस का इधर ले आओ, प्लस का 3840। अब इसको बराबर में 0 जो है वो इसको इधर लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 24x और प्लस का 3840 बराबर में कौन 0। देखो द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, बोलो रे, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से आपके पास a का मान कितना आएगा 3 और b का मान कौन आएगा -24, c का मान कौन आएगा 3840। इसको सोल्व कर सकते हो आप श्रीधराचार्य से करना चाहो तो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट, जल्दी, सुपर फास्ट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। आगे देखो तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब ये प्रश्न जो आ रहे हैं आपके वो किसके हैं पता है क्या? प्रश्नावली 4.2 के, और इसमें से पक्का
पक्का प्रश्न 100% आएगा इसमें से, जितने मैं करा रहा हूं इनमें से देख लेना चाहिए। जो क्लास देखेगा अच्छी से उसको पक्का प्रश्न मिलेगा इनमें से। देखो यहां तक, उदाहरण आ रहे हैं 4.2 के, ठीक है, प्रश्नावली 4.2 के उदाहरण, प्रश्नावली 4.2 के उदाहरण, ठीक है। गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। आएंगे पक्के प्रश्न 100%, कोई नहीं रोक सकता इनको। जो पढ़ेगा वो देगा कर, और नहीं पढ़ेगा वो बैठा रहेगा। तो यहां से देखो 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3 बराबर में 0। गुणनखंड विधि हमने 2 के चैप्टर में पढ़ी थी, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। उसी प्रकार से करना, सेम टू सेम। तो देखो ये पहले तो देखो इसको ऐसे लिखा है, क्या सही लिखा है क्या? एक्स स्क्वायर, एक्स अचर पद, सही लिखा, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा। ये रफली कार्य बता रहा हूं, इधर देख लेना, 3 दूनी 6, तो ये बन गया 6। इसके साथ एक्स स्क्वायर आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम एक बार नंबर चेक कर लेते हैं। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। 6 के 2 टुकड़े बनाओ, 2 टुकड़े बनाना आसान है। 6 किस किस के पाड़े में आता है चेक कर लो, 1 गुणा में 6, बिल्कुल 6 आ रहा है, करेक्ट है। गुणा करने पर मैं लिख देता हूं यहां पे, गुणा करने पर, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6 आ रहा है। 2 के पाड़े में आता 2 गुणा में 3, बिल्कुल 6 आ रहा है। और किसके पाड़े में आता 6? ये उल्टे उल्टे नहीं लिखने, राइट है। अब देखो जोड़ करने पर, इधर लिख रहा हूं जोड़ने पर या घटाने पर, ठीक है, या घटाने पर, इनमें से कौन सा भी, दोनों में से कौन सा भी काम हो सकता है। क्या बचना चाहिए? ये माइनस का 5 आना चाहिए, माइनस का 5। ये बताओ मैं इसको माइनस बना दूं तो 6 इधर माइनस आ जाएगा, फिर तो प्लस का तो 6 बनेगा ही नहीं, आपको भी पता है ये बात। इसलिए दोनों को माइनस बनाना पड़े यदि यहां पे आप प्लस लगाना चाहो तो इसका मतलब आपको प्लस, ये पता चल गया कि दोनों संख्या माइनस की होनी चाहिए। तो ये माइनस का 1 और माइनस का 6, बोलो माइनस का 7, तो माइनस का 7 तो इसमें है ही नहीं, तो ये वाली बात तो कट गई, ये वाली कोई बात नहीं है। माइनस इसको बनाओ, माइनस इसको बनाओ, आप कहोगे माइनस का 6 नहीं बनेगा क्या? गुणा करोगे तब, माइनस माइनस प्लस का हो जाता है गुणा। अब यहां माइनस का 2, माइनस का 3, तो माइनस का 5 बन गया क्या? माइनस के 5 बन गए ना। तो आपके पास 2 टुकड़े बन गए, माइनस का 2, माइनस का 3। इनको लिखने का तरीका ढंग ऐसा है, यहां पे 2x स्क्वायर लिख दो, 2x स्क्वायर लिख दो, और इसकी जगह ये दोनों लिखने हैं माइनस का 2x, क्योंकि x चल रहा है तो x, माइनस का 3x, माइनस का 3x, और प्लस का 3 बराबर में 0। मतलब ये यहां आता है, ये यहां पे आता है। पहला और लास्ट का सेम होते हैं, बीच में जो नंबर होता है मिडल में, उसकी जगह हम जो टुकड़े बनाते हैं उनको लिखते हैं। अब आप 2 में ये और 2 में ये, दोनों में कॉमन ले लो। इसमें तो 2x कॉमन आ गया, यहां बच गया x, और माइनस का कितना? 1, माइनस का 3 कॉमन आ गया, यहां पे x माइनस 1, ये माइनस इसको क्या बना देगा? माइनस, बराबर में कौन? 0। ओके है क्या यहां तक? ठीक है। देखो तो यहां पे इन दोनों में कॉमन कौन है? ये वाली बात है क्या कॉमन दोनों में? तो ये आ जाएगी x माइनस 1। दूसरी बताओ, दूसरी 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3, और बराबर में कौन चल रहा है? 0। हमने बहुपद पढ़ा, उसमें बराबर 0 नहीं था, इसमें भी बराबर 0 चल रहा है पहले से। उसमें हम मानते थे कि माना, इतने टुकड़े आने के बाद मानते थे हम। तो अब क्या करोगे? एक बार x माइनस 1 बराबर 0 रख दो, तो x बराबर क्या आ गया? 1, माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, राइट। 2x माइनस का 3 बराबर में 0 रख दो, तो 2x बराबर में माइनस का इस साइड जाके प्लस का 3 हो गया, तो x बराबर 3/2 आ गया। हमें क्या निकालना है? मूल।
मूल पूछा है, इसका मूल एबीसीडी में भी आ सकते हैं, पक्का आएगा प्रश्न। तो यहां लिखोगे मूल आ गया आपके पास, इसके बाद लिखो मूल, और वो मूल जो है वो है बराबर 1,3/2। ये है इसका फाइनल आंसर। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो जल्दी बोलो, कोई भी दिक्कत हो तो। ये इधर वाला रफ है, चेक कर लेना अपने आप में। बढ़िया बढ़िया प्रश्न आएंगे अब। देखो नेक्स्ट पर्सन, ये देखो उदाहरण नंबर 4, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया प्रश्न। तो ये है 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। ध्यान से देख लो, लिखा सही है, इसको इससे गुणा करो, 6 दूनी 12, लेकिन ये चिन्ह माइनस का है, तो माइनस के 12 बन गए, माइनस के 12। इसके दो टुकड़े बनाओ, 1 गुणा में 12 बराबर 12। पहले 12 देख लेता हूं, चिन्ह तो एक को ही बनाना पड़ेगा ना। 2 गुणा में कितना 6 12, 3 गुणा में कितना 4, कितना 12। अब ये कह रहा है कि गुणा करने पर माइनस का 12 आना चाहिए। माइनस का 12 आएगा तो मतलब एक संख्या किसी एक को बना दोगे तो माइनस लग जाएगा इनके गुणा करने पर, लेकिन किसको बनाएं ये तो ये बताएगा, ये वाला बीच वाला, बीच में कौन लिखा है माइनस का चिन्ह, तो माइनस बीच में लिखा है तो इसका मतलब बड़ी वाली को माइनस बना दो। माइनस, तो यहां माइनस 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 माइनस, गुणा करने पर काम हो गया। जोड़ करो अब, माइनस के 12 में से प्लस का 1 जाएगा तो इसका तो काम हो गया कि माइनस का 11 बच रहा है, तो ये तो नहीं होगा। माइनस के 6 में से 2 जाएगा इसमें से, तो माइनस का 4 बचेगा, तो ये भी काम नहीं होगा। माइनस का कितना बचना चाहिए यहां पे 1, कितना 1। माइनस के 4 में से 3 जाएगा तो यहां पे बचेगा माइनस का 1, तो ये काम का है। तो ये वाले दोनों काम के हैं, ये वाले प्लस का 3 माइनस का 4। तो इसको कैसे लिखोगे 6x², ये पहले लिखो, चाहिए पहले लिखो, तो प्लस का कौन 3x, माइनस का कौन 4x, और ये माइनस का कौन 2, बराबर में कौन 0। 2 के अंदर कॉमन ले ले, तो यहां पे तो 3x कॉमन आ गया, तो 3 दूनी 6 2, और ये प्लस का 1 माइनस, इन दोनों में कॉमन कौन है 2। आगे वाले में संख्या कॉमन आएगी, कोई चर राशि नहीं आएगी, तो यहां पे क्या आएगा 2x, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस का 1, और बराबर क्या 0। इन दोनों में सब में कॉमन आ रहा है कौन सी, ब्रैकेट वाली 2x प्लस 1, और दूसरी कौन सी 3x माइनस 2, 3x माइनस का 2 बराबर में कौन 0। 2x प्लस का 1 बराबर 0, शून्य कर लो, तो 2x बराबर आ गया माइनस का 1, तो x बराबर आ गया -1/2, 1 तो ये आ गया। दूसरा देखो 3x माइनस का 2 बराबर में 0, तो 3x ये माइनस का 2 इस साइड जाके बराबर हो गया प्लस का 2, दिख रहा है ना। x बराबर आ गया 2 में कितना 3। बताओ मूल कितने आ गए, तो इसके बाद आपके पास यहां पे आएंगे कितने मूल, ठीक है, ये है मूल, और ये क्या था रफली का, ये था रफली, ठीक है, ये था रफ। ये मूल आ गया आपके पास में, बराबर लिख रहा हूं, बराबर ब्रेकेट, एक तो आ गया माइनस का 1/2 कोमा 2/3, और यही है इसका आंसर, ठीक है क्या। बताओ कोई डाउट हो तो, यहां तक कोई डाउट हो तो आपको, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में कमियां नहीं आनी चाहिए भाई, कमेंट लाइक और शेयर जितना हो सके उतना, ठीक है। मेरे को पता है आप अच्छे बच्चे हैं, और उम्मीद है कि आपके प्रश्न समझ में भी आएंगे, ठीक है, और नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना आप, ओके। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, ओके बाय बाय। कल की छुट्टी नहीं है हमारी, कल मिलते हैं, ओके।